जीरुई को जब होश आता है तो वो अभी भी पैरल वर्ल्ड में था। डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। जीरुई उसे कहता है कि आप जरा फिर से चेक करिए, क्योंकि जब भी मैं उस लड़की के क्लोज आता हूँ तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मेरा सर फटने लगता है और मेरी आत्मा मेरी बॉडी को छोड़ देती है। डॉक्टर कहती है कि लगता है कि तुम्हें प्यार हो गया है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं प्यार की फीलिंग को जानता हूँ। पर डॉक्टर उसकी किसी भी बात को नहीं सुनती। आगे वो कह रहा था कि किस करने से फ़ायदा नहीं हुआ, अब मैं यहीं पर ही रहूँगा। वैसे ये दुनिया भी इतनी बेकार नहीं है। पहले मैं लड़कियों के पीछे भागता था, अब लड़कियाँ मेरे पीछे भागती है, ये अच्छा है। पहले सभी लोग मुझे ये कहते थे कि मैच्योर बनो, करियर बनाओ, खुद से पैसे कमाओ, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही है। जब वो अपनी वर्क प्लेस पर था तो पेरी उसके पास आकर कहता है कि आज मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी जिसमें ब्लॉगर कह रहा था कि वो दूसरी दुनिया से आया है। जीरुई उसे कहता है कि ये सारी बातें बकवास होती है, इस पर तुम यकीन मत करो। तो वो कहता है कि वो ब्लॉगर हमारी ही कंपनी से है। जीरुई तुरंत उसे पूछता है कि क्या उस लड़के ने बताया कि अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, इसके लिए तुम्हें किसी लड़की से क्लोज होना होगा, उसके साथ सोना होगा। जीरुई कहता है कि मुझे पता ही था कि यही फालतू की बकवास होगी। घर पे सीमो का हस्बैंड खाना बनाने में बिजी था कि बाऊ को चोट लग जाती है। यह देखकर सीमो उसे काफी डांटती है कि तुम क्या बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। जीरुई उसे कहता है कि घर का काम करना और बच्चे को संभालना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। अगर ये इतना ही इजी है तो तुम ये काम क्यों नहीं करती। ऐसा करो कि औरतें घर संभाले और मर्द जाकर बाहर पैसे कमाए, ये कैसा रहेगा। बस इसी बात को लेकर जीमो से उसका झगड़ा हो जाता है। जीमो उसे कहती है कि जैकी का क्या तुम उसके लिए सीरियस हो। अब तुम 30 के हो गए हो तो तुम्हें डेट नहीं बल्कि शादी के बारे में सोचना चाहिए। जीरुई कहता है कि वो जैकी, उसको तो खाना बनाना भी नहीं आता। शादी के बाद घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, खाना बनाना, पोछा मारना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह। दूर से जैकी उसकी ये सारी बातें सुन लेती है। जीरुई तो डर जाता है कि अब तो मैं गया काम से, पर जैकी उसे कहती है कि तुम्हारा ये आइडिया मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि औरतें घर पर रहकर काम करें और मर्द बाहर जाकर पैसे कमाए। मैं इसी आइडिया को लेकर अपना नया प्रोजेक्ट जल्दी ही स्टार्ट करूंगी। आगे जीमो के हस्बैंड के पास 2 लड़के आकर कहते हैं कि मेरी वाइफ तो किसी अच्छी कंपनी में काम करती है, मैं उसे कम पैसे मांगता हूँ पर वो पॉकेट मनी के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे दे देती है। वो बिना कहे हुए ही मेरे लिए गिफ्ट लाती है। वो जीमो के हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारी वाइफ तो बिल्कुल खटारा है, वो हमेशा ही तुम्हें डांटती रहती है। तभी ही वहाँ पर जीमो आकर उसे काफ़ी लवी डवी होने लगती है एंड उन दोनों लड़कों की छुट्टी कर देती है। यह देखकर तो जीमो का हस्बैंड भी काफ़ी खुश होता है कि जब मैं कुछ नहीं बोल पाया तो इसने आकर मेरी मदद की। जीरुई जब ट्रेन से घर वापस आ रहा था तो उसके बट पर कोई हमला करता है। वो कहता है कि तू फिर से आ गई। वो चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों से कहता है कि देखो, ये ठरकी औरत मुझे दिन दहाड़े छेड़ रही है। जीरुई अब उस लड़की की पिटाई करना शुरू कर देता है। सभी लोग उसकी वीडियो बना रहे थे एंड कह रहे थे कि जीरुई ने अच्छा काम किया है। जीरुई कह रहा था कि मैं सेक्सी हूँ तो तुम क्या मेरा फायदा उठाओगी, आज मैं तुम्हें जेल की हवा खिला कर ही रहूंगा। जब वो जैकी के घर पर जा रहा था तो एक ग्रैंडमा बाइक लेकर आती है। वो सोचता है कि ये ग्रैंडमा तो कुछ ज्यादा ही ठांसू है। वो ग्रैंडमा जैकी की ही ग्रैंडमा थी। ये जानने के बाद जीरुई उसे काफी अच्छे से बात करता है। जीरुई को खाना बनाते हुए देखकर ग्रैंडमा उसे कहती है कि ये लड़का मुझे काफी अच्छा लगा, तुम चाहो तो इसे तुम डेट कर सकती हो। आगे जीरुई लाइमे के साथ अंडरवेयर खरीदने के लिए जाता है। लाइमे उसे अलग अलग टाइप के अंडरवेयर के बारे में बता रहा था कि उसे पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर कोई आया था। जीरुई को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि लाइमे ने अपनी गर्लफ्रेंड का फोन अपने फोन से कनेक्ट करके रखा है। लाइमे कहता है कि मामूली से सेक्रेटरी के लिए मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे ब्रेकअप कर लिया। पहले वो मुझसे काफी स्वीट थी, मेरे हर बार बुलाने पर आ जाती थी और कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती थी, पर अब वो काफी बदल गई है। मुझे तो लगा था कि मैं ही उसके लिए स्पेशल हूँ, पर वो तो सभी लड़कों के साथ ऐसा ही करती है। उसने सच में मेरा यूज किया है, उसे मुझसे नहीं बल्कि मेरी बॉडी से प्यार था। लाइमे को इस तरह से रोता हुआ देखकर वो सोचता है कि मैंने भी सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही किया है। क्या मेरे छोड़े जाने पर उन सभी ने भी इसी तरह से आंसू बहाए होंगे? क्या वो भी इतनी अपसेट हुई होगी? सच में मैं कितना घटिया आदमी हूँ, अब जाके मुझे ये बात रियलाइज हो रही है। आगे उसे जैकी का कॉल आता है तो वो उसे कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ
क्योंकि एक गंदी लड़की ने उसे प्यार करने का नाटक किया एंड बाद में उसे ब्रेकअप कर लिया। तो उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। ये जानकर जैकी लाई में से सॉरी कहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लाई में भी ठीक नहीं होगा। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।